मेरा जो आज अपमान हुआ है यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के रेजिडेंस पे, इसका मुझे बहुत दुख है। आप महासचिव हैं, हाँ एक जी। पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता दल यूनाइटेड को उत्तर प्रदेश में। मैं एक जिम्मेदार पद पर होने के बाद भी जब ये मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं तो उनकी क्या करते हूँ। यही कार्ड आपने दिया? यही कार्ड मैंने उन्हें दिया। उन्होंने पढ़ा जब जनता दल यूनाइटेड से। हाँ, और पढ़ करके वापस कर दिया। पहले ऐसे तो बहुत आते हैं। ये जानते हुए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आप हाँ। महासचिव हैं, हाँ जी। उसके बाद भी अपमान किया। हाँ जी हाँ, और बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका भी आज अपमान हुआ योगी दरबार में। योगी दरबार में। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिहार में एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है, लेकिन आरोप बड़े लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का सम्मान नहीं करना जानती, सम्मान नहीं करती। उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं विजेंद्र निशंक जी, जनता दल यूनाइटेड से उनका सम्मान नहीं किया जाता। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने आते हैं, वहाँ पर मौजूद तमाम जो कर्मचारी हैं, तमाम जो सिक्योरिटी में लगते हैं, वो अपमान करने का काम करते हैं। हमारे साथ विजेंद्र निशंक जी हैं। आज आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुँचे थे, क्या हुआ था वहाँ? देखिए, हम लोग कल शाम 7 बजे से चले जी। मेरठ से, और मेरा नाम विजेंद्र निशंक है। मैं उत्तर प्रदेश कमेटी जेडीयू का प्रदेश महासचिव और मेरठ मंडल प्रभारी हूँ। जी। मेरे साथ में जो मेरठ जिला मेरठ के अध्यक्ष हैं सौरभ वर्मा, और उनके साथ के महामंत्री उपाध्यक्ष भी साथ थे, और 5-7 लोग हमारे साथ थे। हम लोग सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी के रेजिडेंस पे पहुँचे। जी। तो वहाँ जा कर के जब हमने अपना विजिटिंग कार्ड दिखाया जी। और उनसे कहा कि भाई हम जो है मात्र 2 मिनट उनसे मिलना चाहते हैं, और वो कोई कार्य या कोई हमारी मांग या समस्या नहीं है, हमारी तो केवल ये इच्छा है कि नव वर्ष जो आया है 2026, उसमें जो है हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ आ कैसे गए, किसने कुछ नहीं दिया था। आपने बताया कि आप जनता दल हाँ। यूनाइटेड से हैं। मैंने उन्हें अपना कार्ड दिखाया, जी। कार्ड भी दिखाया, और बताया भी कि मैं उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ जनता दल यूनाइटेड का, और ये मेरा कार्ड है। मैं अपने कार्ड लेकर के गया था। जी। दिखाइए। इनमें से मैंने कार्ड उन्हें, ये मेरा बना हुआ है, तो मैंने दिखाया जी। कि मैं, ये मेरा कार्ड है जी। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना। उसके बाद ही हमने अब लेटर टाइप कराया है। जी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ घुसने कैसे दिया, और आप यहाँ आए हैं तो हम ऐसे कार्ड लेकर, तो जिन्हें कितने आते हैं यहाँ, कल भी आए थे। कल भी आए थे कुछ लोग। आप जो है अपने उत्तर प्रदेश के कार्यालय में जाएं और वहाँ से टेलीफोन कराएं। जी। यानी कि मैं एक जिम्मेदार आदमी जिसकी 65 साल की उम्र है, और आप खुद महासचिव हैं। और मैं खुद महासचिव हूँ, और केवल महासचिव ही नहीं, जो हमारे माननीय नेताजी हैं नीतीश कुमार जी, उनका हमारा कम से कम 40 साल पुराना परिचय है। जी। जिस वक्त समता पार्टी का गठन हुआ था, उसमें माननीय स्वर्गीय जो जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, वो अध्यक्ष थे, आप उसमें महासचिव थे, और मैं जो हूँ, मैं भी उस वक्त राष्ट्रीय सचिव था। हम मंचों पे बहुत साथ रहे हैं, काम किया है, और तब से मेरा परिचय है। मैंने ये सब चीज़ उन्हें बताई। कहले 360 फिरते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ से। आपका अपमान किया गया। हमारी बेइज्जती की गई। कम से कम वो एक पदाधिकारी ना समझ के, एक आम नागरिक ना समझ करके, वो अगर यही समझ लेते कि भाई ये बुजुर्ग आदमी है, उसका कम से कम आप नहीं मिलवा सकते हैं, तो आश्वासन तो दे सकते थे। बात तो सम्मान से करते कम से कम। लेकिन जो मेरी इस उम्र में आकर के इतनी मेहनत करने के बाद मेरा जो आज अपमान हुआ है यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के रेजिडेंस पे, इसका मुझे बहुत दुख है। कौन लोग थे जिन्होंने अपमान किया आपका? देखिए, वहाँ पे जो उनके गार्ड लगे होते हैं ना, उनके साथ में मैंने नाम तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन एक ब्लू कलर की पैंट और ब्लू कलर का कोट था। ब्यूरोक्रेट थे। हाँ, और उनके आंखों में चश्मा। उस शख्स ने हमारे साथ ये बदतमीजी की, मैं नाम नहीं जानता उनका। तो इसका हमें ये दुख है कि हम जब पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का इस अपमान होगा, तो अगर कोई हमारा कार्यकर्ता इनके पास बीजेपी के
मुख्यमंत्री या उनके किसी मंत्री या उनके किसी पदाधिकारी के पास जाकर हम इस समस्या की बात करेंगे तो कुछ सुनेगा ही नहीं, ना सुनते। आप महासचिव हैं, एक हाँ जी। पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता दल यूनाइटेड को उत्तर प्रदेश में। आपने अपनी जिंदगी के एक बड़ा समय पार्टी को भी दिया। जी बिहार में आपकी गवर्नमेंट है, आपके ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। जी। क्या लगता है पार्टी का भी अपमान भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री आवास में हुआ? अपमान? मैं आज किसी और की क्या बात कर रहा हूँ, मैं तो खुद अपनी कर रहा हूँ। जब मेरा ही अपमान हुआ तो औरों का क्यों नहीं हुआ होगा, या औरों का क्यों नहीं करते होंगे लोग? आपने कार्ड दिखाया कि आप जनता दल बिल्कुल यूनाइटेड दिखा, से हैं। अभी भी या मेरे हाथ में आइए यही कार्ड आपने दिया यही था? कार्ड मैंने उन्हें दिया। उन्होंने पढ़ा जब आप जनता दल यूनाइटेड से हैं। हाँ, और पढ़ करके वापस कर दिया। कल ऐसे तो बहुत आते हैं। ये जानते हुए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आप हाँ। महासचिव हैं, हाँ जी। उसके बाद भी अपमान किया। हाँ जी हाँ, क्या ये मानते हैं कि पार्टी का भी अपमान हुआ है? बिल्कुल हुआ है। पार्टी का अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ, मेरी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता उनका अपमान वो हुआ। लोग साथ छोड़ और के बल्कि चले मैं गए। तो ये मानता हूँ कि जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका भी आज अपमान हुआ योगी दरबार में योगी दरबार में। आप बड़ी बात कह रहे हैं। ये असहनीय है। कितने लोग आप लोग आए थे? हम एक तो मैं था और मेरे साथ में 6-7 और हैं। कि अगर अकेले जाने दिया जाता हाँ। तो ठीक था? नहीं, देखिए, एक बधाई तो देनी थी। जी। वो बधाई हमको बहुत सारी पब्लिक ला के थोड़ी ना, वो अगर ये कहते केवल आप आ जाइए और दे दीजिए तो हम तैयार थे। लेकिन उन्होंने तो हमें ही ये मानने से मना कर दिया कि आप महासचिव अपने प्रदेश कार्यालय से टेलीफोन कराइए। आप आज जो सैटरडे का दिन है तो वहाँ कोई विशेष रूप से था भी नहीं, तो कौन करता वहाँ से टेलीफोन? आपने और क्यों करता? आपने अपने जीवन का कितना समय जनता दल यूनाइटेड को दिया है? देखिए, रेगुलर तो मैं 2019 से हूँ, जी। और उससे पहले जब कभी समता पार्टी हुआ करती थी तो आप नीतीश कुमार तब जी मैं के साथ नीतीश कुमार जी को और जोर साहब के साथ में मेहनत किया। एक हमारे यहीं सलेमपुर के एमपी हुआ करते थे हरिकेवल प्रसाद, जी। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनके साथ भी काम किया है। और मेरे पास इनके पुराने पुराने लेटर रखे हैं। तो अब अभी आप क्या करेंगे? अभी हम दोबारा से एप्लीकेशन के माध्यम से हमने हम अपनी जो मुलाकात दोबारा के लिए से विवेचना देंगे, फिर अपना ये एक प्रस्ताव देंगे मुलाकात के लिए। प्रार्थना पत्र है जी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजा जाएगा और उनसे आग्रह किया जाएगा कि हमें मिलने का समय दिया जाए, समय प्रदान ताकि हमें जो हुआ अपमान है उसकी कुछ हद तक भरपाई हो सके। क्या ये शिकायत भी करेंगे जो आपके साथ जो अपमान किया गया? मैंने शिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो नीतीश कुमार जी हैं उनके जो वहाँ ऑफिशियल पीएमओ होते हैं जी। उन्हें कर भी दी है, मुख्यमंत्री जी कर दिया। मुख्यमंत्री जो कर दी है। अब वो उनका निर्णय है कि वो इस विषय पे किस तरीके से बात करना चाहेंगे। जो तुम्हारा सहयोग करते हैं, यहाँ तो बिहार से लेकर के यूपी में तो अभी हमारी पार्टी ने चुनाव भी नहीं लड़ा, लेकिन हम लोग इनकी मेहनत कर पार्टी रहे के हैं, लिए सक्रिय मेहनत हैं। करते हैं, इनको वोट दिलवाते हैं। मैं मेरठ कैंट का क्षेत्र का आपकी रहने पार्टी वाला। धनंजय सिंह चुनाव लड़ चुके हैं यूपी में। वो अपनी इच्छा से लड़े हों तो बात अलग, नहीं पार्टी की तरफ से उन्हें अधिकृत नहीं किया गया। धनंजय सिंह को हाँ, उन्हें नहीं किया गया, ना ही उन्होंने पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा। सिंबल तो उनके घर पे जनता दल यूनाइटेड का लगा रहता है। नहीं, वो जनता दल यूनाइटेड में थे, पार्टी में रहे हैं, वो आज भी हैं। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि उन्हें चुनाव के लिए अधिकृत कर दिया, टिकट दे दिया उन्हें या अनुमति दे दी, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से वो नाराज भी हुए थे। आपका जो आज अपमान हुआ उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ फिर दोबारा से कि जिस तरह से हमारे साथ भी बदतमीजी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अगर आपने इन सारे अपने जो आपके मातहत कर्मचारी या सुरक्षा में लगे लोग हैं, इन्हें अगर ढंग से नहीं समझाया गया तो वो दिन फिर दूर नहीं है कि इनके अपने भी इनका मुंह जो है देखना पसंद नहीं करेंगे। क्या लगता है कि आपके तो काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं, आप एक बड़े पद पे हैं, क्या लगता है कि और लोग भी पहुंचते होंगे? 4 साल का कार्यकाल इस बार हो चुका है, पिछले 9 साल से बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काबिज हैं, सूबे के मुख्यमंत्री। क्या लगता है और लोगों को भी अपमान होता होगा वहाँ पे? बिल्कुल होता है, और हमारे सुनने में आया भी था जी। कि हम लोग जब भी भाजपा कार्यालय पहुँचते हैं या उनके किसी मंत्री के या एमएलए के पास पहुँचते हैं तो वो हमसे ठीक से बात भी नहीं करती, समाधान तो हमारा करते ही नहीं। जी।
तो मैं समझता था शायद इनके कुछ बताने में या कहने में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, लेकिन आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और खुद को वो जो है सहा, वो पीड़ा मैंने अपने सही दिल से है सही है। कि जो मेरी आज यहाँ बेइज्जती हुई है शायद उनसे ज़्यादा उनकी करते होंगे, क्योंकि वो तो प्रदेश के महासचिव भी नहीं। जी। मैं एक जिम्मेदार पद पर होने के बाद भी जब ये मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं तो उनकी क्या करते होंगे। बिल्कुल। तो विजेंद्र निशंक जी हमारे साथ थे, प्रदेश महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के। नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री जो पूरे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं केंद्र में जो सरकार पूरी एनडीए की बनी है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द पूरी सरकार बनी है, गठबंधन में है। उन्हीं की पार्टी से विजेंद्र निशंक जी हैं जनता दल यूनाइटेड से। आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, वहां पर अपमान किया जाता है। क्या कुछ घटना हुई इनके साथ में, वो पूरी घटना बयां करते हैं और खुद संवैधानिक पद पे होते हैं। इनसे अपमानजनक बात कही जाती है, इनसे कहा जाता है कि प्रदेश कार्यालय से फ़ोन कराओ। जो व्यक्ति खुद रिप्रेजेंट कर रहा हो उत्तर प्रदेश को, जनता दल यूनाइटेड को, उस पार्टी का भी कहीं ना कहीं अपमान किया जाता है। शिकायत नीतीश कुमार जी तक की जाती है। क्या कुछ एक्शन होगा ये तो भविष्य के गर्क में है। फिलहाल मुख्यमंत्री जी से मिलकर तमाम अपनी बात कहना चाहते हैं। क्या समय दिया जाएगा या हीला हवाली की जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। और अगर आपका भी कोई सवाल है, सवाल ज़रूर लिखिएगा, आपका सवाल पूछा जाएगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।